हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टॉप नेस्ट इंग्लिश चैनल में आपका स्वागत है। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज़ वांट टू एंड वांटेड टू। तो क्या आप भी वांट टू और वांटेड टू में कंफ्यूज हो जाते हो? तो आज हम समझने वाले हैं वांट टू और वांटेड टू को कैसे और कब यूज़ करना है। तो आज की इस वीडियो में आपका ये कन्फ्यूज़न हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा वांट टू और वांटेड टू के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को और देखते हैं वांट टू का और वांटेड टू का यूज कब और कैसे करना है। तो सबसे पहले वांट टू का मतलब होता है चाहता हूँ, वांटेड टू का मतलब होता है चाहता था। वांट टू का यूज हम प्रेजेंट में करते हैं, जब किसी चीज़ की हमें नीड होती है, ज़रूरत है, तो आप वांट टू का यूज़ करोगे। और पास्ट का इस्तेमाल हम भूतकाल में करते हैं, जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत था। जैसे कि मैं पानी पीना चाहता हूँ, तो चाहता हूँ मैं पानी पीना अभी चाहता हूँ, तो ये वर्तमान में है, प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में आप वांट टू का यूज़ करोगे। मैं टीवी देखना चाहता हूँ, तो मैं टीवी अभी देखना चाहता हूँ, तो अभी कोई भी काम आप करना चाहती हो तो वहाँ पे वांट टू का यूज़ करोगे। वह खाना खाना चाहता था, वह खाना खाना चाहता था, तो वो अभी नहीं, वो भूतकाल में यानी पास्ट में खाना खाना चाहता था, तो ये वांटेड टू का यूज़ करोगे। राज राज जूते खरीदना चाहता था, तो राज जूता खरीदना चाहता था, वो अभी नहीं खरीदना चाहता है, वो पहले चाहता था। तो जब कोई काम पहले करना चाहता था तो वहाँ पे वांटेड टू का यूज़ करोगे। तो देखते हैं इन सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। मैं पानी पीना चाहता था, मैं पानी पीना चाहता हूँ। आई वॉन्ट आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीना चाहता हूँ। तो वॉन्ट टू का हम प्रेजेंट में यूज़ करते हैं, ये हमारा किस में, प्रेजेंट में। मैं टीवी देखना चाहता हूँ, तो ये भी हमारा किस में, प्रेजेंट में। तो आई वॉन्ट टू वॉच टीवी, तो ये भी हमारा किस में, प्रेजेंट में। वह खाना खाना चाहता था, तो ये खाना खाना चाहता था, तो ये हमारा पास्ट में है, तो पास्ट में हम क्या यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह की इंग्लिश क्या होती है, ही वांटेड टू ईट फूड, ये हमारा किस में, पास्ट। राज जूते खरीदना चाहता था, तो यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह नाम दे रखा है, तो हम नाम ही यूज करेंगे, राज वांटेड टू बाय शूज, ये भी हमारा किस में, पास्ट में। तो चलिए वांट टू और वांटेड टू को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं इनका यूज़ कैसे और कब करते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ सो दैट आपका टाइम बर्बाद ना हो। आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग दैट इज़ जब हम बात करते हैं ना सिर्फ वांट की और वांटेड की, तो इसमें आप मेन वर्ब की बात नहीं करोगे। और जब हम वांट टू की और वांटेड टू की बात करते हैं तो इसमें हम मेन वर्ब की बात करते हैं, वांटेड टू। अगर आप सिर्फ वांट का यूज़ करोगे और वांटेड का, तो यहाँ पे मेन वर्ब का कोई डिमांड नहीं है, इसमें हम ऑब्जेक्ट की डिमांड करते हैं। जैसे मुझे साइकिल चाहिए, मुझे साइकिल चाहिए, तो यहाँ पे आप साइकिल कह रहे हो कि मुझे साइकिल चाहिए, आप ये नहीं कह रहे हो कि मैं साइकिल चलाना चाहता हूँ। तो साइकिल चलाना क्या है, एक वर्ब है, वो मेन वर्ब है। अगर आप ये कहोगे कि मैं साइकिल चलाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे वो वांट टू से बनेगा।
मैं साइकिल चलाना चाहता हूँ। तो साइकिल चलाना क्या है? ये चलाना, ये एक हमारा वर्ब है। तो जब भी आप वांट टू का यूज़ करोगे तो उसमें वर्ब की यूज़ करोगे, और सिर्फ वांट का यूज़ करोगे तो उसमें आप ऑब्जेक्ट की बात करोगे। इसमें वर्ब यूज़ नहीं होता, इसमें वर्ब यूज़ होगा। तो इसकी इंग्लिश बनेगा, मुझे साइकिल चाहिए, तो ये सिंपल बनेगा, आई वॉन्ट अ साइकिल। लेकिन आप इसमें ऐसे नहीं बोल सकते हो, आई वॉन्ट अ साइकिल। ये गलत है। इसमें आप काम क्या करना चाहते हो वो बताओगे। जैसे मैं साइकिल चलाना चाहता हूँ, तो आई वॉन्ट टू, साइकिल चलाने को क्या बोलते हैं? राइड। आई वॉन्ट टू राइड अ साइकिल। मैं साइकिल चलाना चाहता हूँ। सेम पास्ट में आई वॉन्टेड टू राइड अ साइकिल। मैं साइकिल चलाना चाहता था, तो यहाँ भी वर्ब आया, यहाँ भी वर्ब आएगा। अगर आप इसमें करोगे तो इसमें वर्ब की यूज़ नहीं होता है। जैसे मुझे कार चाहिए था, आई वॉन्टेड अ कार, आई वॉन्टेड अ कार। इसमें क्या होता है, वॉन्टेड के बाद सीधा ऑब्जेक्ट आ जाएगा आपका। और इसमें वॉन्टेड टू के बाद क्या हो रहा है, हमारा वर्ब आ रहा है, देन फिर ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब चलो हम इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। आई हैव रिटन सम एग्जाम्पल सो दैट आई कैन एक्सप्लेन टू यू। अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं कि वॉन्ट टू का यूज़ कैसे करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि मैं एक नई बाइक खरीदना चाहता हूँ। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? आई। मैं एक नई बाइक खरीदना चाहता हूँ, तो आप बाइक अभी खरीदना चाहते हो। आई वॉन्ट टू बाय अ न्यू बाइक। सेकंड क्वेश्चन क्या है? मैं अंग्रेजी अच्छी तरह से सीखना चाहता हूँ। तो आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश वेल। थर्ड क्वेश्चन क्या है? वह आज जल्दी सोना चाहता है। तो वह की इंग्लिश क्या होती है? ही। एक चीज़ याद रखना, जब आप एक चीज़ याद रखना, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वहाँ पे वॉन्ट टू नहीं आता, वॉन्ट्स टू का यूज़ करोगे। जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आप वॉन्ट टू का यूज़ करोगे। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है वह हमारा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ वॉन्ट्स टू यूज़ करोगे। ही वॉन्ट्स टू स्लीप अर्ली टुडे। अर्जुन अपने माता पिता की मदद करना चाहता है। अर्जुन वॉन्ट्स, अब यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर था, एक पर्सन के नाम है अर्जुन, अर्जुन एक है, तो इसलिए मैंने वॉन्ट्स लगाया। अर्जुन वॉन्ट्स टू हेल्प देयर पेरेंट्स, मैं विदेश घूमना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू ट्रैवल अब्रोड। अभी जितने भी क्वेश्चन मैंने इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, अगर आप भी चाहते हो कि इस ऐसे सेंटेंस को इजीली ट्रांसलेट कर पाओ, अभी जितने भी सेंटेंस को मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, अगर आप भी इन सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको स्ट्रक्चर आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लिए अगर आपको स्ट्रक्चर आता है तो आप किसी भी सेंटेंस को ईजिली ट्रांसलेट कर दोगे। तो चलो देखते हैं इनका स्ट्रक्चर कैसे है और उनका यूज़ कैसे हम करते हैं। मैंने स्ट्रक्चर लिख लिया, अब इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारा सबसे पहले है ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव को कई लोग सिंपल भी कहते हैं, इसको अफर्मेटिव भी कहते हैं।
तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, वॉन्ट्स टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। कई लोग सब्जेक्ट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सब्जेक्ट की जगह के पे क्या आएगा। यहाँ पे उस व्यक्ति का नाम आएगा जिसके बारे में बात किया जा रहा है, या ही शी इट जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं या प्लूरल वो आएगा, उसके अकॉर्डिंग वॉन्ट टू आएगा, फिर वॉन्ट्स टू आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉन्ट्स टू लगाओगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वॉन्ट टू का यूज़ करोगे। और फिर आता है नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट आता है, डू डज प्लस नोट आ जाता है, फिर वॉन्ट टू आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है। वॉन्ट्स टू और वॉन्ट टू हमारा सिर्फ पॉजिटिव में आएगा, फिर बाकी सब में वॉन्ट टू का यूज़ करोगे। डू डज में से कोई आप एक लगाओगे, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो डज का यूज़ करोगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू का यूज़ करोगे। थर्ड क्या है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है जब आप किसी से क्वेश्चन पूछते हो या कोई आपसे पूछता है तो उसको इंट्रोगेटिव कहते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह जिसको बोलते हैं। ये हमारा सिंपल है, ये नकारात्मक है, ये इंट्रोगेटिव है, और ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। तो ये जो हमारा होता है इसको हम पॉजिटिव कहते हैं, हिंदी में इसको सिंपल वाक्य कहते हैं। और ये नकारात्मक होता है जिसमें नहीं वर्ड यूज़ करते हैं ना, जैसे मैं खाना नहीं खाना चाहता हूँ, तो इसमें नहीं आया ना, तो उसकी ट्रांसलेट हम इससे करेंगे, सब्जेक्ट डू डज नोट प्लस वॉन्ट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, तो ये नकारात्मक होता है। ये हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, जब आप किसी से प्रश्न पूछते हो क्या तुम खेलना चाहते हो, तो ये आप उससे पूछ रहे हो, तो ये क्या है, प्रश्नवाचक। और यह है प्रश्नवाचक नकारात्मक, जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव इसको बोलते हैं इंग्लिश में। और ये है कुछ WH इंट्रोगेटिव, और ये है WH इंट्रोगेटिव। WH में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि WH का मतलब क्या होता है। WH से जितने भी वर्ड शुरू होते हैं, जैसे वट हो गया, वाई हो गया, वेयर, वैन, वट, तो वो जितने WH के क्वेश्चन होते हैं ना, सबसे पहले आप WH वर्ड लिखोगे, फिर डू डज में से कोई एक आपका आएगा, फिर सब्जेक्ट, वॉन्ट टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि तुम खेलना क्यों चाहते हो, तो खेलना क्यों चाहते हो, तो इसमें क्यों हमारा WH है, WH वर्ड है, तो सबसे पहले वाई यहाँ पे लिखोगे, फिर आप खेलना क्यों चाहते हो, तो हमारा सब्जेक्ट क्या प्लूरल है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा डू आ जाएगा, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट यू आ जाएगा, वॉन्ट टू प्ले, तो इसकी इंग्लिश बनेगी वाई डू यू वॉन्ट टू प्ले। ऐसे हमारा WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, जैसे तुम खेलना क्यों नहीं चाहते हो, तो इसमें क्यों भी और नहीं भी है। तो WH इंट्रोगेटिव में क्या होता है, WH वर्ड आ जाएगा सबसे पहले, डू डज सब्जेक्ट, उसके बाद ही नोट आ जाता है, फिर वॉन्ट टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। मैंने कुछ एग्जांपल लिए आपको समझाने के लिए, और चलो देखते हैं एग्जांपल को सॉल्व करेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे डिटेल में कि वॉन्ट टू का यूज़ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है, मैं एक सफल यूट्यूबर बनना चाहता हूँ। तो मैं एक सफल यूट्यूबर बनना चाहता हूँ, तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई। ये जो मैं एक सफल यूट्यूबर बनना चाहता हूँ ये हमारे पॉजिटिव का है, क्योंकि इसमें हमारा कहीं भी नेगेटिव वर्ड का यूज़ नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, हमारा सब्जेक्ट है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई। तो आई मैं है, मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। तो मेरा सब्जेक्ट आ गया, और आई के अकॉर्डिंग वॉन्ट टू या वॉन्ट्स टू में से कोई एक आएगा। तो आई हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके लिए हम वॉन्ट टू का यूज़ करते हैं, तो आई वॉन्ट टू। अब उसके बाद वर्ब आएगा, वर्ब बनने को क्या कहते हैं, बिकम। आई वॉन्ट टू बिकम, मैं एक सफल यूट्यूबर बनना चाहता हूँ, तो आई वॉन्ट टू बिकम अ सक्सेसफुल यूट्यूबर, यूट्यूबर। तो आपने देखा कि मैंने इसको कैसे इजीली फ्रेम कर दिया स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर वॉन्ट टू या वॉन्ट्स टू में से एक आएगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉन्ट्स टू आ जाएगा, प्लूरल है तो वॉन्ट टू, फिर वर्ब, ऑब्जेक्ट। चलो आप देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, मैं रोज़ व्यायाम करना चाहता हूँ। व्यायाम का मतलब होता है एक्सरसाइज, तो इसको देखते हैं कैसे ट्रांसलेट करेंगे। यहाँ पे क्या सब्जेक्ट आई है, मैं की इंग्लिश आई होती है, तो हमारा सब्जेक्ट आ गया, फिर वॉन्ट आएगा,
वांट टू क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, आई वांट टू। अब इसमें वर्ब क्या आएगा, जो एक्सरसाइज है ना वो हमारा खुद एक मेन वर्ब है, उसको आप मेन वर्ब की तरह यूज कर सकते हो, नहीं तो उसके जगह आप डू का भी यूज कर सकते हो। आई वॉन्ट टू डू या एक्सरसाइज लिख लेते हैं, आई वॉन्ट टू एक्सरसाइज एवरी डे। सेकंड भी हमारा कंप्लीट हो गया। थर्ड क्या है, वह एक नई किताब पढ़ना चाहता है। वह, अब यहाँ पे देखो कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, वह की इंग्लिश क्या होती है, ही। तो आप ये वॉन्ट टू आएगा या वॉन्ट्स टू आएगा, आप बताओ। यहाँ पे हम वॉन्ट्स टू का यूज़ करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। ही वॉन्ट्स टू पढ़ने को क्या बोलते हैं, रीड, रीड अ न्यू बुक। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, मैं अपने दोस्तों से नहीं मिलना चाहता हूँ। तो मैं अपने दोस्तों से नहीं मिलना चाहता हूँ, इसमें देखो ये नहीं आ गया ना, तो ये हमारा क्या नेगेटिव है। तो नेगेटिव में क्या है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। फोर्थ क्या है क्वेश्चन, मैं अपने दोस्तों से नहीं मिलना चाहता हूँ, तो इसमें नहीं आ गया ना, तो नहीं क्या है, एक हमारा नेगेटिव वर्ड है, तो इसको हम सेकंड वाले से बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आंसर। फोर्थ वाले का आंसर यहाँ पे आई, नेगेटिव में क्या है, आई के बाद आ गया डू, डज में सामने कोई एक लगाना, तो आई के साथ डू का यूज होता है। आई डू नॉट वॉन्ट टू मीट माई फ्रेंड्स, माई फ्रेंड। मैं अपने दोस्तों से नहीं मिलना चाहता हूँ, तो हमने अपने आई डू नॉट वॉन्ट टू मीट माई फ्रेंड, तो आपने देखा इसको हमने कितना इजीली ट्रांसलेट कर दिया। सबसे पहले सब्जेक्ट लगा दिया, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल था आई, तो हमने डू नॉट का यूज़ किया। अगर सिंगुलर होता तो डज नॉट का यूज़ करते। फिर वॉन्ट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। क्या वह बाजार नहीं जाना चाहती है, तो इसमें ये देखो क्या है और नहीं भी है। जब जिस क्वेश्चन में आपको क्या भी मिलेगा और नहीं भी, तो वो हमेशा फोर्थ वाले से बनेगा, जिसको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्योंकि इसमें हमारा क्या भी है और नहीं भी। अगर क्वेश्चन में सिर्फ ये होता क्या वह बाजार जाना चाहती है, अगर सिर्फ क्या होगा तो वो थर्ड वाले से बनेगा। जिसमें क्या और नहीं दोनों होगा वो हमारे फोर्थ वाले से बनेगा, उसको हम प्रश्नवाचक नकारात्मक बोलते हैं। और ये कल सिर्फ हमारा प्रश्नवाचक है, तो इसमें नेगेटिव वर्ड भी यूज़ हुआ है, नोट, तो इसलिए हम इसका ट्रांसलेट इससे करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ये आएगा, डू डज में से कोई एक आएगा, तो अब बताओ क्या आएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वह है, तो वह सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके लिए हम डज का यूज़ करते हैं। तो फिफ्थ में क्या होगा, डज। फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, डज ही नोट, नोट के बाद क्या है, वॉन्ट टू, वॉन्ट टू के बाद क्या है, वर्ब। बाजार जाने को क्या बोलते हैं, गो, गो टू द मार्केट। तो आपने देखा इसको भी हमने कितना इजीली ट्रांसलेट कर दिया स्ट्रक्चर की मदद से। अब हमारा वॉन्ट टू कंप्लीट हो गया। अब मूव करते हैं वॉन्टेड टू को और देखते हैं कि वॉन्टेड टू का यूज़ कब और कैसे करते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ सबसे पहले, सो दैट आपका टाइम बर्बाद ना हो और वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। प्रेजेंट में वॉन्ट टू को समझने के बाद अब बारी आती है वॉन्टेड टू को समझने का, और देखते हैं कि इसका पास्ट में यूज़ हम कैसे करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको मिस मत करना, इसको एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना, सो दैट आप अच्छे से समझ पाओ। तो चलो देखते हैं कि वॉन्ट टू का यूज़ कैसे करते हैं। कोई भी काम अगर आपको भूतकाल में करना चाहते थे, तो उसके लिए वॉन्टेड टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं सोना चाहता था, तो मैं सोना चाहता था यानी पहले सोना चाहता था, तो वहाँ पे वॉन्टेड टू का यूज़ करोगे। मैं क्रिकेट खेलना चाहता था, तो आप अभी क्रिकेट खेलना नहीं चाहते हो, पहले काम करना चाहते थे, तो उसके लिए वॉन्टेड टू का यूज़ करोगे। मैं कुछ एग्जांपल लिख लेता हूँ सो दैट आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। वह दिल्ली जाना चाहती थी,
तो वह दिल्ली जाना चाहती थी। इट मीन्स वो अभी दिल्ली नहीं जाना चाहती है, वो पहले पास्ट में जाना चाहती है। क्या पता, हो सकता है वो पहले दिल्ली जाना चाहती थी, अब नहीं गई, तो वो बता रही है कि मैं दिल्ली जाना चाहती थी। तो इसके ट्रांसलेट आप कैसे करोगे? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, वह चाहती थी, किसी लड़की की बात हो रही है, गर्ल की, तो आपको पता है, तो उसके लिए हम शी का यूज़ करते हैं। शी वॉन्टेड टू गो टू दिल्ली, गो टू दिल्ली। आप क्रिकेट खेलना चाहते थे, तो आपकी इंग्लिश क्या होती है? यू वॉन्टेड टू प्ले क्रिकेट। तो हमने इसको ट्रांसलेट कर लिया। आपने देखा कि इसको कितना इजीली मैं ट्रांसलेट कर लिया। अगर इंग्लिश में किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हमें स्ट्रक्चर की नीड होती है। तो अगर आपको स्ट्रक्चर आते हैं तो आप किसी भी सेंटेंस को इजीली ट्रांसलेट कर दोगे। तो चलो देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है वांटेड टू को, और उसको एक एक करके समझते हैं और उसका यूज़ देखेंगे कैसे करना है। तो मैं लिख लेता हूँ, स्ट्रक्चर मैंने लिख लिया है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या है? सिंपल। मैंने आपको बोला ना कि सिंपल को पॉजिटिव भी कहते हैं और अफर्मेटिव भी कहते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वांटेड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या होता है? सब्जेक्ट आ जाएगा डिड नॉट, फिर वांट टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। पास्ट में एक चीज़ अच्छी है कि आपको उसमें ये नहीं देखना होगा कि वॉन्ट्स टू आएगा या वॉन्टेड टू वॉन्ट टू आएगा। सबके साथ हमने वॉन्टेड टू का यूज़ करना है, और नेगेटिव में सबके साथ डिड नोट का ही यूज़ होगा, चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इंटरोगेटिव में क्या होता है? सबसे पहले डिड आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वॉन्ट टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है? सब डिड आ जाएगा पहले, फिर सब्जेक्ट के बाद ही नोट आ जाएगा, वॉन्ट टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाता है। एक होता हमारा WH इंटरोगेटिव। WH इंटरोगेटिव में कुछ नहीं होता, आपने सबसे पहले यहाँ पे WH वर्ड लिख देना, फिर जो ये हमारा थर्ड वाला है ना, सेम ऐसे बनेगा, डिड आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, वॉन्ट टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और सिक्स्थ वाले में क्या होता है? WH इंटरोगेटिव में इसमें भी कुछ नहीं है। WH अपने वर्ड सबसे पहले लिख देना, ये जो इंटरोगेटिव नेगेटिव है वही यहाँ पे सब सेम आ जाएगा। डिड लिखोगे, सब्जेक्ट, नोट, वांट टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ सो दैट आपको अच्छे से मैं ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, एक भी डाउट रहना नहीं चाहिए। अगर आपको कोई डाउट रहता है, समझ में नहीं आता, तो कमेंट बॉक्स में करना, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा पूरा। वांटेड टू क्या होता है? चाहता था। तो ये कुछ एग्जांपल है। क्या तुम मुझसे बात करना चाहते थे? तो चलो इन क्वेश्चन को सॉल्व करते और देखते हैं। हमारा पहला है, क्या तुम मुझसे बात करना चाहते थे? तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? यू। तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो आप बताओ इसमें क्या आएगा? पास्ट में मैंने बोला था ना कि हमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, सबके साथ डिड का यूज़ होता है। तो सबसे पहले आप डिड लगाओगे, डिड हमारा सब्जेक्ट क्या है? यू, डिड यू। फिर आ जाएगा वॉन्ट टू, डिड यू वॉन्ट टू टॉक टू मी, क्या आप मुझसे बात करना चाहते थे? प्रश्न, इसको जरूर लगाना, इसको प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। क्या वह तुम्हारी मदद करना चाहता था? क्या वह तुम्हारी मदद करना चाहता था? तो सेम डिड। सब्जेक्ट क्या है? ही। वह की इंग्लिश होती है ही, क्योंकि ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। डिड ही वॉन्ट टू हेल्प यू? थर्ड क्वेश्चन है, तुम अंग्रेजी सीखना चाहते थे? तुम अंग्रेजी सीखना चाहते थे, ये हमारा सिंपल है,
और ये हमारा इंट्रोगेटिव का है, थर्ड वाले का, दोनों। तुम अंग्रेजी सीखना चाहते थे, कैसे बनाओगे? यू, तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू, तो यू लिख दिया। उसके बाद वांटेड टू, यू वांटेड टू लर्न इंग्लिश। फोर्थ क्या है? वह स्कूल नहीं जाना चाहती थी। अब इसमें नहीं आ गया ना, तो ये हमारा नेगेटिव है, नेगेटिव। वह की इंग्लिश क्या होती है? वह स्कूल नहीं जाना चाहती थी, वह स्कूल नहीं जाना चाहती थी, किसी लड़की की बात हो रहा है, तो उसके लिए हम शी का यूज़ करेंगे। शी डिड नॉट, शी डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। क्या तुम डॉक्टर बनना चाहते थे? तो ये हमारा थर्ड वाले क्या है, इंट्रोगेटिव का, फिफ्थ वाले क्वेश्चन। डिड यू want to become a डॉक्टर? तो देखा आपने, मैंने कितना इजीली इसको ट्रांसलेट कर दिया, क्योंकि मुझे स्ट्रक्चर पता है। अगर आपको स्ट्रक्चर आता है तो आप किसी भी सेंटेंस को इजीली ट्रांसलेट कर दोगे। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया है, मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। इस एग्ज़ाम्पल को मैं आपको, जो स्ट्रक्चर हमारा 6 टाइप के, उसको 6 तरीके में मैं कन्वर्ट करके दिखाता हूँ कि एक क्वेश्चन के 6 तरीके हम कैसे बना सकते हैं, सो दैट आपको समझ में इजीली आ जाए। अगर कोई डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए हमेशा ओपन रहेगा। तो चलो अब देखते हैं इसको। मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, तो आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। ये हमारा किसका? पॉजिटिव का है। इसको सिंपल भी कहते हैं और नेगेटिव भी कहते हैं। अब इसी को हम नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। मैं क्रिकेट नहीं खेलना चाहता हूँ, मैं क्रिकेट नहीं खेलना चाहता हूँ, तो इसको मैंने नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया। आई, कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे? पता है आपको, वांट टू में जब हम प्रेजेंट में यूज़ करते हैं तो नेगेटिव में डू डज का यूज़ करते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, तो उसके साथ हम डज यूज़ करेंगे या डू का यूज़ करेंगे? आप बताओ। हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, तो इसके साथ हम डू का यूज़ करेंगे। आई डू नॉट वांट टू प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट नहीं खेलना चाहता था, नहीं चाहता हूँ। आई डू नॉट वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, मैंने इसको नेगेटिव में भी कन्वर्ट कर दिया। अब इसको हम इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। क्या आप क्रिकेट खेलना क्या मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ? क्या मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ? इसको मैंने इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट कर दिया। तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? क्या के लिए आप क्या लगाओगे? तो डू डज में से एक लगाना है। डू आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, डू आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, ये हमारा थर्ड हो गया। चौथा है, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलना चाहता हूँ? क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलना चाहता हूँ, नहीं खेलना चाहता हूँ। तो क्या के लिए आप क्या लगाओगे? डू आई, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है? सब्जेक्ट के बाद ही हमारा नोट आ जाता है। डू आई नोट want to प्ले क्रिकेट। तो देखा आपने, मैंने इसको भी इजीली ट्रांसलेट कर दिया। एक होता है हमारा WH, उसको भी ले लेते हैं। मैं क्रिकेट क्यों खेलना चाहता हूँ? मैं क्रिकेट क्यों
खेलना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो क्यों है ना, यही हमारा हमारा WH वर्ड है। तो इस WH वर्ड को कुछ नहीं करना है, आपने सबसे पहले लिख देना है। क्यों की इंग्लिश क्या होती है? वाई। मैंने लिख दिया वाई। मैं क्रिकेट क्यों नहीं खेलना चाहता हूँ। अब कुछ नहीं करना, जो जैसे मैंने ये थर्ड की ट्रांसलेट किया है ना, सेम मैं यही उठा के यहाँ पे लिख दूंगा। यहाँ पे आ गया डू, फिर आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। प्ले क्रिकेट। तो आपने देखा, इसको ट्रांसलेट करने के लिए मैंने कुछ नहीं किया, सबसे पहले WH वर्ड लिखा वाई, और जो थर्ड वाला था वही मैंने सेम यहाँ लिख दिया। वाई डू आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट क्यों नहीं खेलना चाहता हूँ। एक होता हमारा सिक्स्थ वाला, उसको भी कर लेते हैं। मैं क्रिकेट क्यों नहीं खेलना मैं क्रिकेट क्यों नहीं खेलना चाहता हूँ। तो ये हमारा सिक्स्थ बन गए। इसमें क्या है, ये देखो क्यों भी है और नहीं भी है, तो इसमें देख के ये घबराना नहीं है, कुछ नहीं है। आपने सबसे पहले WH वर्ड लिखना है। मैंने WH वर्ड लिख दिया, क्यों के लिए वाई यूज़ होता है। आप कुछ नहीं करना, जैसे ये फोर्थ क्या है ना, यही आपने सेम उठा के लिख देना है वाई। अब देखो मैं ये पूरा सेम यहाँ पे लिखूँगा, वाई डू आई नॉट वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। प्ले क्रिकेट। तो देखा आपने कितना इजीली मैंने इनको ट्रांसलेट कर दिया। पूरा एक क्वेश्चन मैंने लिया, आपको उसको 6 में कन्वर्ट करके दिखाया। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, और मैं आपके लिए कुछ एग्जांपल लेके आया हूँ, सो दैट आपकी प्रैक्टिस अच्छा हो सके। मैं लिख लेता हूँ एग्जांपल। तो मैंने कुछ आपके लिए एग्जांपल लिखा है, जिसमें मिक्स है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और WH के भी क्वेश्चन है। तो इसमें सब मिक्स क्वेश्चन है। अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी डाउट रह जाएगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से ज़रूर पूछना, उस डाउट को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा वीडियो बना के। और आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो एक लाइक कमेंट ज़रूर कर देना। में वांट और वांटेड के दोनों क्वेश्चन मिक्स है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको ज़रूर सॉल्व करना।